अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट नई एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, शहर फैसलाबाद के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। जैसे कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि शहर फैसलाबाद की किस्मत खुल गई। ये मैंने तब इस्तेमाल किया था ये डायलॉग, और उसके बाद से ये डायलॉग तकरीबन सारे मीडिया पर बहुत वायरल हुआ और लोगों ने फिर इस टैगलाइन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया शहर फैसलाबाद के लिए कि शहर फैसलाबाद की किस्मत खुल गई। वो बात बिल्कुल सही कही थी और आज उसी की एक दूसरी कड़ी आपके सामने शेयर करता चलूँ। आज से कुछ अर्सा पहले वादा किया गया था शहर फैसलाबाद के लिए कि यहाँ पर मेट्रो बसेस भी चलेंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चलेंगी, यहाँ पर वो बसेस जो कि माहौल दोस्त बसेस होंगी, वो दोस्त जो हमारे बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, वो शहरी जिन्हें आने जाने में बड़े मसाइल देखने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बहुत इश्यूज़ हैं शहर में, चिंची ही चिंची है, रिक्शा ही रिक्शा, और उठते आने जाने में और सफ़र करने में बड़े मसले उनको देखने पड़ते हैं। तो इस हवाले से फिर एक न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक बसेस यानी ई बसेस जो हैं वो बहुत जल्द शहर फैसलाबाद में पहुंच जाएंगी और अगस्त का वादा किया गया था। चलें, देर है दुरुस्त है, सितंबर है, लेकिन फाइनली एज यू कैन सी मैं जहां पर खड़ा हूं इस वक्त, जनाब ये डीसी ऑफिस फैसलाबाद है और डीसी ऑफिस में इस वक्त शहर फैसलाबाद की 8 ई बसेस पहुंच चुकी हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि ये जो सरप्राइज़ है ये भी हमारे सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से ही रिवील किया गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर फैसलाबाद कि जनाब शहर फैसलाबाद में 8 बसें पहुंच चुकी हैं। 30 का वादा है, 22 जो है वो ऑन द वे हैं, 8 पहुंच चुकी हैं ये बसेस। आपको थोड़ा सा इनका एक रिव्यू देते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं इन बसेस के हवाले से। एज यू कैन सी, थोड़ा वाइड एंगल लीजिए और दिखाइए इलेक्ट्रो बसेस, अ चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन इनिशिएटिव। एज यू कैन सी, जैसे मैंने पहले भी ये बात की थी कि ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का विजन है। इट्स अ चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन इनिशिएटिव जिसको इलेक्ट्रो का नाम दिया गया है। चाइना से ये बसेस तैयार कराई गई हैं और ऑफ कोर्स जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं और जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक बसेस को प्लान किया है, डिज़ाइन किया है। और बहुत लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बसेस हैं। ये वो बसेस हैं जो आपको फैसलाबाद शहर में तो दिखाई नहीं दी, लेकिन आपको पिंडी में, आपको लाहौर में दिखाई देती हैं। और ये तोहफ़ा जनाब फैसलाबाद में भी पहुंच चुका है और फुली वो डिज़ाइन है। ये वो चाइनीज़ बसेस हैं जो चाइना के रोड्स पर चलती हैं, जो जापान के रोड्स पर चलती हैं और बहुत माहौल दोस्त हैं, साउंडलेस हैं। इसमें आप देख सकते हैं अभी, क्योंकि हम इसका आपको रिव्यू इनसाइड नहीं दे सकते क्योंकि इनॉग्रेशन अभी बाकी है और इसकी इनॉग्रेशन के लिए स्पेशली मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब फैसलाबाद आएंगी और ख़ुद अपने हाथ से इसकी इनॉग्रेशन करेंगी, इसका प्लान शेयर करेंगी हमारे शहर फैसलाबाद की तमाम मीडिया टीम के साथ, फैसलाबाद के तमाम शहरियों के साथ। और इसमें मैं देख सकता हूँ कि आई गेस फर्स्ट कैबिन शुड बी यूज्ड फॉर लेडीज़ और जो बैक कैबिन होगा वो फिर मर्दों के लिए इस्तेमाल में रहेगा। ये एक तरीकाकार भी बेहतर रहेगा। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। वो ये हैं कि इसमें एक तो बहुत सस्ती टिकट जो कि मुझ तक इसकी डिटेल पहुंची है, आगे प्रोग्राम में चलकर आपको बताते हैं कि इसकी टिकट क्या होगी। फिर जो रूट्स हैं इसके, जितने नीडी रोड्स हैं, मतलब फैसलाबाद शहर के जितने भी मेन रोड्स हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है, वहां पर ये उन रूट्स पर ये बसें चलेंगी। इनके रूट्स क्या होंगे वो भी आने वाले प्रोग्राम के बाकी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि रूट्स कौन कौन से होंगे। फिर स्टेशंस कौन कौन से बनेंगे इनके, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि स्टेशंस कौन कौन से हैं और कहाँ पे ये रुकेंगी, कहाँ से पिक एंड ड्रॉप देंगी। और फिर उसके साथ साथ ये जहाँ पर चार्ज होंगी, इनके जो चार्जिंग स्पॉट्स होंगे वो शहर में कहाँ कहाँ होंगे। मतलब 8 बसें आ गई हैं, 22 और आएंगी, तो टोटल 30 बसें शहर फैसलाबाद में जब भागती दौड़ती नजर आएंगी और सस्ते टिकट होंगे तो कौन नहीं इनमें सफ़र करना चाहेगा। हर शहरी चाहेगा। इनफैक्ट जितनी बिजनेस कम्युनिटी है जो दूर दराज शहर के इलाकों से आती है, मतलब हज़ारों का पेट्रोल भी डेयरी में खर्चती है और फिर अपने बिजनेसेस पे पहुंचती है, अपने ऑफिसेज में पहुंचती है। जो मज़दूर तबका है, जो तलबा हैं, वो भी डेफिनेटली जब दूर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो उन्हें भी अच्छा खासा जो है वो डेली का 100, 150, 200 उनके लिए बहुत होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उन्हें वो भी देना पड़ता है ट्रैवल के लिए। तो ये जो बसेस हैं इलेक्ट्रो, जो 8 बसें अब ये चलेंगी फैसलाबाद में और 22 टोटल 30 होंगी, तो इनका किराया इतना मुनासिब है, यू कांट इवन इमेजिन। मैं अभी बात नहीं करूँगा। आप कहते हैं कि जो रुपी है उसकी वैल्यू आलमी सतह पर कम हो रही है, ठीक है, हम मानते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेटर हो जाएंगी, लेकिन इसकी जो टिकट प्राइस है वो इतनी कम है और आई गेस वो फिक्स है। मतलब उसकी एक ही प्राइस होगी, ऐसा नहीं है कि वो जो स्पॉट टू स्पॉट होगी। मतलब ऐसा होता है ना कि आपने एक स्पॉट पर जाना है तो उसका किराया 100 रुपये है, फिर आगे जाना है तो उसका 150 है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मतलब
एज आई हर्ड, ये मेरे अभी तक के इन्फॉर्मेशन की बात है, आने वाले वक्त में या प्रोग्राम के बाकी हिस्से में हो सकता है जब हम इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वहाँ पर हमें रिवील हो जाए कि ये स्पॉट टू स्पॉट इसका किराया डिफरेंट होगा या एक ही इसका किराया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी कंडीशन आपके सामने है। हमने आज के प्रोग्राम में चीज़ें अभी आगे शामिल करनी है, मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे डीसी साहब से मुलाकात हो जाए या जो मुतल्लिका अफसरान है उनसे मुलाकात हो जाए, ताकि थोड़ी इसकी डिटेल हम तक पहुँच जाए कि ये कब तक इसकी इनॉग्रेशन एक्सपेक्टेड है और इसके रूट्स क्या होंगे और इसके बाकी जो मामलात हैं शहर के अंदर वो किस तरह से शहर फैसलाबाद को फ़ायदा देंगे। सो आई होप कि आज का प्रोग्राम आप सब लोग पसंद करेंगे और डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेटिव है। ये एक खुशी की बात है शहर फैसलाबाद के लिए कि वो तोहफ़ा जिसकी बात की गई थी अब वो तोहफ़ा आवाम को मिलने जा रहा है। तो शहर फैसलाबाद डेफिनेटली बहुत खुश होगा। आइए आगे बढ़ते चलिए, शामिल करते हैं, देखते रहिए आज का स्पेशल प्रोग्राम बनाम सरकार। इस रात अभी हम आगे बढ़ते हैं और जैसा आप जानते हैं कि फैसलाबाद के लिए एक तोहफ़ा पहुंच चुका है जो कि अगस्त में मुतवक्को था, लेकिन देर है दुरुस्त है वाली बात है। और 8 जो इलेक्ट्रॉनिक बसेज़ हैं वो फैसलाबाद में पहुंच चुकी है और इस हवाले से सैयद ज़ुबैर गुलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। ऑफ कोर्स आप असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर डीसी फैसलाबाद हैं। सर से थोड़ी डिटेल लेते हैं इस हवाले से कि इसकी इनॉग्रेशन तक पहुंचने में जिस तरह से लोगों में बड़ी खुशी की एक लहर दौड़ गई है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सर कैसे ठीक ठाक हैं? जी मैम, ठीक। इसमें आपको एक ये हम एक्सप्लेन करते चलें कि इस वक्त दुनिया का जो नंबर 1 इशू है वो है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ ही अफेक्ट हो रहे हैं। और इस क्लाइमेट चेंज में जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है। और ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज़्यादा जो हमारा एक अर्बन ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है, फ्यूल जिस तरह डीजल, पेट्रोल, इससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट तबाह होता है। और आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे शहर इस टाइम लाहौर, गुजरांवाला इंक्लूडिंग फैसलाबाद, यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत बैडली अफेक्ट हो रहा है। और उससे हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से मौजूदा वज़ीर आला साहिबा जो कि एक माहौल दोस्त वज़ीर आला है, तो उन्होंने एक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक उनकी पॉलिसी है। तो उसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद हम ये एक इनिशिएटिव है कि हम पूरे अर्बन सिस्टम को विद इन 2 to 3 ईयर्स हम सारा ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि उसको फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बर्निंग उसको हम इलेक्ट्रिक और ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे ला रहे हैं। तो इस हवाले से हमने ये टोटल हमारी कोई 28 या 30 होंगी शहर फैसलाबाद के लिए बसेस ने आना है। तो इस वक्त हमारे पास 8 बसेस आ गई हैं। नेक्स्ट वीक में वज़ीर आला साहिबा भी आएंगी। तो ये एक फैसलाबाद के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हम एक मॉडर्न, एक मैस ट्रांजिट सिस्टम, जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक माहौल दोस्त एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने जा रहे हैं आपके साथ। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अब हज़ारों की तादाद में चिंची रिक्शाज और दूसरे जो रिक्शा हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं सड़कों के ऊपर। इन लोगों को किस तरह से इनके बारे में प्लान किया गया कि इनको कैसे सेटल किया जाएगा? जी, ये एक रियासती ज़िम्मेदारी है। जब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इतना वैक्यूम था कि हम लोगों को सहूलतें नहीं दे सके, तो उसी वजह से इतनी मशरूमिंग हो जाती है चिंची की। जब गवर्नमेंट इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करे तो ऑब्वियसली लोग रिक्शा, वैन और उनकी बजाय एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही यूज़ करेंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्टेट इस पे कोई हम अग्रेसिव मेजर्स नहीं लेंगे कि विद इन 1 डे सारा वो रिक्शा, चूँकि स्टेट ने लोगों की जो रोज़गार है, लाइवलीहुड्स हैं, उनका भी कंसिडर कर रहे हैं। तो हम एक ग्रेजुअली हम इसकी तरफ हो जाएंगे कि विद इन अ ईयर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, हमारे साथ ख़वातीन हज़रात डॉक्टर ज़ुल्करनैन साहब भी मौजूद हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर सदर, और सर से भी जो रिमार्क्स हैं इस हवाले से लेना बहुत ज़रूरी है। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बिल्कुल जी, फैसलाबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक, और इस शहर को इसकी ज़रूरत भी थी। तो हमारे कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीसी साहब बहुत अरसे से इसके लिए एफ़र्ट कर रहे थे। ये उस एफ़र्ट की एक कड़ी है कि अभी हमें ये इलेक्ट्रिक बसेस मिली हैं विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और उसके बाद फैसलाबाद में
कमिश्नर साहब और डीसी साहब की एफ़र्ट से एक और प्रोजेक्ट आ रहा है। अगर आप देखें फैसलाबाद अब ये कोई स्मॉल टाउन नहीं रहा, ये बहुत फैल चुका है। मेरे पास तहसील सदर है तो उधर सुधार, पेंसरा, इधर डिचकोट तक और इधर सत्याना तक आबादियाँ ही आबादियाँ हो गई हैं। तो ये फैसलाबाद के फ्यूचर को देखते हुए और इस शहर की एक्सपेंशन को देखते हुए, इवन कनाल पे अगर आप गटवाला से भी बहुत आगे तक जुमरा तक आबादियाँ हो गई हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था। और मैं ये कहता हूँ ये कि बेस्ट स्टेप एट द राइट टाइम। आगे इससे बहुत कंट्रोल होगा और जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत रिफॉर्म्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच प्रेशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। रात अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ आज़ाद मजीद साहब मौजूद हैं। आप सिटी जनरल सेक्रेटरी सोशल मीडिया सीएम पंजाब हैं और ऑफ कोर्स आज का जो दिन है फैसलाबाद शहर के लिए बड़ा ज़रूरी है और जितने भी रेलिवेंट लोग हैं जिनकी वजह से ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचेगा और उनके रिमार्क्स आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उनकी सोच आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और फैसलाबाद शहर के लिए ये कितना बड़ा स्टेप होगा इस हवाले से जो भी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो डेफिनेटली आपने देखनी सुननी है। सर कैसे हैं, ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, शहर फैसलाबाद के लिए 8 तोहफे तो पहुंच गए, अभी 28 या 22 और आने हैं। 30 शहर फैसलाबाद के लिए तो जो है वो स्पेशली डेडिकेट की गई हैं ये जो बसेस हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं अहले फैसलाबाद की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से वो वज़ीर आला आई हैं उन्होंने फैसलाबाद को वो सहूलतें, वो चीज़ें देना शुरू की हैं जिसके फैसलाबाद के शहरियों के ख्वाब थे। बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत भी थी, ख्वाब भी थे। और सबसे पहले आप देखेंगे कि उन्होंने क्रोचमेंट का काम शुरू किया, तजावज़ात ख़त्म की, फैसलाबाद के 8 बाज़ारों को बड़ा खूबसूरत बनाने का मनसूबा लेके उसके बाद वहाँ यहाँ पे वो डबल डेकर बसें चलाई जिसमें हमारे बच्चे सैर करते हैं। वो एक ख्वाब था जो बरतानिया में चलता था, वो फैसलाबाद के शहरियों ने अपनी आंखों से देखा। इसी तरह उन्होंने अपने जो वादा किया था फैसलाबाद के लिए इलेक्ट्रिक बसों का, तो वो आज वो वादा पूरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत जल्द जो है ये बसें आपको फैसलाबाद के रूट्स के ऊपर नज़र आएंगी, क्योंकि फैसलाबाद जो शहर है ये जहाँ जहाँ ये ताजरों का शहर है वहाँ ये मज़दूरों का शहर भी है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इन चीज़ों की, ये फैसलाबाद के मज़दूर तबके को इसकी ज़रूरत है। भाई साहब एक चीज़ आपने देखी होगी कि स्पेशली दूर दराज से जितना मजदूर तबका आता है वो चिंची पे बैठता है या वो बसों पे बैठता है, उनके किराए 50-60 रुपये, 100 रुपये, 150-200 डेली देकर वन साइडेड मजदूर बेचारा पहुंचता है शहर में। तो ये 20 रुपये में पूरे शहर के अंदर उसकी आमदरफ्त हो जाएगी बहुत सस्ती। तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा स्पेशली मजदूरों के लिए। बिल्कुल जी, हम यहाँ के बासी हैं और हम लोकल लोग हैं और हमें पता है कि फैसलाबाद का जो एरिया वो किस तरह का। अगर आप फैसलाबाद को देखेंगे, फैसलाबाद का शहर जो है इसका बाईपास जो इससे 10 या 12 किलोमीटर के ऊपर है, उसके पीछे सब देहात हैं। तो बिल्कुल गाँव और शहर ये बिल्कुल आपस में मिले जुले हुए हैं, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन गाँव जो है वो शहर से अलग नहीं लगते नहीं है। तो वहाँ से जो मजदूर तबका आता है खुसूसी तौर पर, जहाँ से वो तलबा आते हैं और फैसलाबाद के हब में एक ही जगह पे फैसलाबाद के तलीमी इदारे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज है। तो तलबा को सुबह के टाइम जब हम उठते हैं, हम अपने बच्चों की जब स्कूल छोड़ने जाते हैं तो देखते हैं कि तलबा बसों के इंतजार में खड़े हैं, चिंची में लटक रहे हैं, रक्षों में लटक रहे हैं, बसों के ऊपर चढ़े हैं, बनाना वाला की मौत का खेल है। तो आपको बसों के ऊपर तलबा जो है ना वो बैठे हुए नज़र आएंगे। और इतने क्लीन और अच्छे रोड है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं थी वो पब्लिक के लिए। और ये अब ये पब्लिक के लिए एक सस्ती सहूलत भी मिल गई है और इसमें अच्छी सहूलतें हैं, एसी वाली हैं, ख़वातीन के लिए बड़ी खुसूसी चीज़ें, माहौल दोस्त सबसे बढ़कर माहौल दोस्त ये बसें और फैसलाबाद की फ़िज़ा भी साफ़ होगी। और इसके साथ साथ जो फैसलाबाद में जो महरूमी थी इस चीज़ की, और ये मेरा ख्याल है तकरीबन 30 साल बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो इससे माहौल भी साफ़ होगा, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, ख़वातीन को एक तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा और अच्छा और एसी वाला गर्मियों में अच्छा सफ़र मिलेगा। इसमें जैसे मैं देख सकता हूँ कि जैसे कैबिन्स हैं, ख़वातीन के लिए फ्रंट कैबिन है और जेंट्स के लिए बैक कैबिन है। इसकी बड़ी ज़रूरत थी और बहुत अर्सा पहले शायद बसें जब चलती थी तो उनमें माहौल होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर ज़रा सिस्टम तब्दील हो गया, ख़वातीन को आने जाने में बड़ा मसला होता होगा, अभी भी है। तो ये एक चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है ओवरऑल जो सिक्योर हो जाएगा हमारा जो भी ट्रैवलर है उसके लिए बहुत अच्छा ये सफ़र होगा इसके अंदर। ये बिल्कुल जी, इसमें आज के इस दौर में सबसे पहले एक मज़दूर तबके की जेब है। अब देखें ना, वो डेली का 50 रुपया किराया जाने का दे रहा है, 50 आने का, 100 रुपया किराया, अब उसका 40 रुपया किराया लगेगा, 60 रुपये उसकी बचत होगी, जो एक मज़दूर के लिए, एक तलबा तालिब इल्म के लिए बहुत ज़्यादा रकम है। तो ये तो एक सबसे सहूलत है। फिर माहौल भी अच्छा होगा और ये सहूलतें हमने खुद नहीं देखी, हम तो खुद नहीं बैठे इसके अंदर। इंशाल्लाह जब वज़ीर आला साहब आएंगे, रोड पर आएंगे, ज़रूर बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। ये उनका इंतज़ार है, फैसलाबाद के शहरियों को बेताबी से इंतज़ार है कि जल्दी जल्दी इसका इफ्तिताह हो जाए। आप देख सकते हैं कि आज ही ये बसें आई हैं और मुख्तलिफ तरफ से
लोग आकर इनके साथ वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं, तो ये फैसलाबाद के शहरियों की एक खुशी भी है और वो उसका इजहार भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला और ये एक बड़ा अच्छा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सूतर मंडी में काम करता हूँ, तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं बिजनेसमैन, वो यकीन करें वो मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई कब आ रही हैं, कब आ रही हैं। उनकी रहायश है नहर के ऊपर और बाई गॉड उन्होंने खुद कहा है कि जिस दिन ये बसें आ गई तो हमने गाड़ियाँ खड़ी कर देनी है और इनका इस्तेमाल करना। और इसके ऊपर मैंने डीसी साहब जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे डीसी साहब हैं, नासिर नदीम साहब, उनके साथ अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। तो उन्हें कमिश्नर साहब आए हैं, उन्होंने भी आके फैसलाबाद की तरक्की के लिए यकदम बड़े अच्छे काम शुरू किए हैं और जिसमें फैसलाबाद में वो तब्दीलियाँ। मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, ताजर विंग के साथ हम आए थे, कि अगर कोशिश करें कि ये जो बसों का रूट है ना घंटा घर के 8 बाज़ारों के अंदर होना चाहिए, ताकि ये जो गाड़ियाँ घर के छोड़ के आने की बात है ना तो वो पूरी हो सके। लेकिन बॉस बात ये है कि अगर 8 बाज़ारों में ये चल गई तो 8 बाज़ारों में जैसे ऑलरेडी एक थोड़ा कंजस्टिव था, उधर वहाँ से तजावज़ात को ख़त्म किया गया। अगर आप 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द जो पिक एंड ड्रॉप है ना वहाँ अगर हो जाए तो दैट विल बी ग्रेट, कि बाज़ार के बाहर उतारे वहीं से पिक कर ले। नहीं सर, ये देखें ना, ये अभी आपने देखा है कि जब ये डबल डेकर बसें हैं जो इससे तो बड़ी हैं ना, उनकी हाइट भी ऊपर है, तो माशाल्लाह ये फैसलाबाद के 4 बाज़ार बड़े खुले बाज़ार हैं। 8 बाज़ारों में से 4 बाज़ार आप कर लें। जिसी तरह अगर नाड़ा वाला रोड से गाड़ी आ रही है तो वो अमीपुर बाज़ार से इंटर हो, कारखाना बाज़ार से निकल कर गुमटी की तरफ आ जाए, तो जो नाड़ा वाला रोड से आने वाले लोग शहर है वो जहाँ से भी वहीं से उतर सकते हैं 8 बाज़ारों के अंदर। तो इसी तरह वो वापसी पे भी जा सकते हैं। इसी तरह कचहरी बाज़ार से जंग बाज़ार की तरफ का ये 4 बाज़ार, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब ये प्लान के अंदर जब ज़ाहिर टेबल पर इसका प्लान आएगा कि इसके रूट्स कैसे बनाने हैं तो ज़ाहिर है उसमें ये चीज़ें शायद जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। ये देखें जी, आइडियाज़ अवाम भी देती है, तो अगर अवाम के आइडियाज़ को भी आप देखना चाहिए, क्योंकि अवाम जो रोज़ाना सर्व कर रही होती है, उन चीज़ों को देख रही होती है, उनकी ज़रूरियात होती है। एक होती है प्लानिंग होती है एक माइंड के साथ, लेकिन एक होती है हकीकत। लेकिन अगर आप उस हकीकत को, अगर आपको आपकी प्लानिंग में उस हकीकत को अगर आप गुंजाइश मिलती है, पूरा करने की सहूलत मिलती है, उसको ज़रूर पूरा करना। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं और मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आज के प्रोग्राम को हम थोड़ा बैलेंस रखें। एक तरफ हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है कि शहर फैसलाबाद के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत थी जो पूरी होने जा रही है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, लेकिन अब जो रिक्शा एसोसिएशन के या जो चिंची एसोसिएशन के सदूर हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, तो वो भी तहफ़्फ़ुज़ात मैं चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम में शामिल किए जाएँ, ताकि जब इन बसों को रूट पर लाया जाए तो एक प्रॉपर प्लान के साथ हो। ये ना होगा सिर्फ बसें रोड पर चल रही हैं लेकिन जो रिक्शा वाले हैं, जो चिंची वाले हैं, उनको कॉर्नर कर दिया जाए, बाद में वो दुहाइयाँ देते रहे कि जी हमारे साथ क्या किया स्टेट ने, हम कहाँ जाएं। तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले ही ये पैगाम हमारे प्रोग्राम की वसातत से टेबल पर पड़ा हो सीएम साहिबा के, और फिर ये प्लान डिस्कस हो कि हमने सबको कैसे सेटल करना है ताकि सबकी रोजी रोटी भी चलती रहे और आवाम की सहूलत भी बेहतरीन रहे। आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं हमारे साथ। खबर ज़राअत प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसा आप जानते हैं कि बड़ी ही खुशी की बात है और तोहफ़ा कहा गया था कि अगस्त में दिया जाएगा। चलें कोई बात नहीं, अगस्त क्या और सितंबर क्या, लेकिन पहुंच गया फैसलाबाद में। 30 बसों की बात की गई थी और 30 बसेस में से 8 तो खैर से पहुंच गई और इसको रिवील भी सिटी 41 के नेटवर्क से किया गया है। गो कि अभी इसकी इनॉग्रेशन बाकी है और इसकी इनॉग्रेशन में स्पेशली सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा आएंगी, तब इसको प्रॉपर्ली इसकी इनॉग्रेशन होगी, इनको रोड्स पे चलाया जाएगा। लेकिन कुछ डिटेल्स आप तक पहुंचा देते हैं हम पहले ही, और ये सरप्राइज़ जो है कि ये किन किन रूट्स पर चलेंगी और किस तरह से इनकी चार्जेस होंगे, इनकी टिकट प्राइस क्या होगी, रूट्स कौन कौन से होंगे, और फिर फैसलाबाद के रोड्स की सूरत हाल जो है वो हमारे और आपके सामने है। तो इस पर डीप डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हमारे सिटी 41 के बीट रिपोर्टर इमरान असलम मौजूद हैं और उनको मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की कि इमरान काइंडली यार आओ और आप हमें थोड़ा डिटेल्स बताओ इन बसेस के हवाले से, और ओवरऑल हम थोड़ा फैसलाबाद की सड़कों के हवाले से भी बेहतर जो जानकारी है वो इमरान से ले सकते हैं। इमरान कैसे? जी आप सुनाइए। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का, आई एम फाइन, परफेक्ट। अच्छा इमरान, 8 बसें फैसलाबाद पहुंच गई हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये सारा माहौल देखकर? बिल्कुल सबसे पहले तो ये क्रेडिट सिटी 41 को जाता है कि जैसे ये कंटेनर से बसें उतरी थी, हमारे पास फुटेजेस थी, हमने इस खबर को ब्रेक किया। फैसलाबाद में बेसिकली आपको पता है कि इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स की स्कीम हो, माहौल दोस्त प्रोजेक्ट हो, उसका बुनियादी मकसद ये कि फैसलाबाद एक इंडस्ट्री सिटी है। यहाँ से उठने वाला इंडस्ट्री से उठने वाला धुआं है, गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, जहरीला है, उसका मकसद यही है कि यहाँ पर आप लोगों ने इसको स्मोक से पाक, इसके साथ साथ जो माहौल दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। उनमें से एक इनिशिएटिव लॉन्च ये किया गया है कि फैसलाबाद में माहौल दोस्त बसें लॉन्च कर दी गई हैं। 30 के करीब सीएम ने वादा किया है, जिसमें 8 बसें फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस। कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, अगस्त का वादा था लेकिन सितंबर में पहुंच गई। चलें ऐसे ही है ना, साथ साथ ही हो ना। फिर आप ये है कि
8 बसें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, 30 का वादा है, 22 आना बकिया है। अब ये होगा कि इसके जो 3 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, एक गटवाला में, एक सरगोदा रोड में है, एक गुलाम मोहम्मदाबाद में है, और जिस पे ये बेसिकली इलेक्ट्रिक बसें हैं। आप देख सकते हैं जिसका बुनियादी मकसद ये है कि माहौल दोस्त है, इससे कोई धुआं नहीं निकल रहा। आप ई बाइक ले लें, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल कम्प्लेक्स की कोई भी स्कीम ले लें, ख्वाह वो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ई टैक्सी है, इसके साथ साथ इको बसेज हैं। अब लाहौर में देख लें, और कमोबेश के लाहौर के हर रूट्स पे यही चल रही हैं। और इसका जो किराया होगा, अगर हम बात करें तो 20 रुपये किराया होगा इसका, और कंप्लीट रूट, मतलब कहीं भी चले जाएं। कहीं भी आप बैठे हैं रोशनवाला बाईपास से, आपने उतरना है मिल्ले चौक, आपने 20 रुपये देने हैं, उतर जाना। नो डाउट कि इसमें यह है कि आपका किराया भी कम है, ऊपर से एयर कंडीशन है। इंटीरियर की बात करें या एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें वो तो बहुत आला लग रहा है देखकर, बड़ी अच्छी खुशी की बात है। हाँ, बल्कि मैं अभी इमरान से भी बात जानना चाहूँगा, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड इमरान ने मुझे बताया, हमें ये था कि ये हमें चाइना से हमने इंपोर्ट किए हैं, लेकिन इस बारे में थोड़ी सी डिटेल इमरान से मैंने ली, और इमरान आपको बताएगा कि ये चाइना से आई हैं, ये कहाँ से आई है इमरान? बेसिकली ये मैन्युफैक्चर्ड बाय पाकिस्तानी है, उसमें आपने चाइनीज़ जो है इंजीनियर्स की मावनत ली है। यहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस भी हैं, वो बनाए जाएंगे। इसका बुनियादी मकसद यही है कि पाकिस्तान में कुछ जहन वाले लोग हैं जो इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको चार्ज कर सकते हैं। तो क्या वो ट्रेनिंग्स वगैरह लेने के लिए चाइना की मदद ली जाएगी इसमें? बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि मेट्रो चली है लाहौर में, स्पीडो चली है, या ऑरेंज ट्रेन चली है। आप तुर्की का प्रोजेक्ट देख लें या चाइना के लें, चाइना हमेशा हमारा एक दोस्त ममालिक रहा है, और सफरी सहूलत में चाइना ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। ऑरेंज ट्रेन इज़ द बेस्ट। आपको सफरी सहूलत में देखें कि आप विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट्स आप दूसरी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। फैसलाबाद में मेट्रो का प्रोजेक्ट लॉन्च करना था कि मेट्रो चलेगी या नहीं चलेगी, रूट्स फाइनल हुए हैं, रेड, ऑरेंज, येलो। अब सीन ये है कि वो तो सेकेंडरी चीज़ है, जो इनिशियली चीज़ वो ये है कि फैसलाबाद में माहौल दोस्त बसें चलने को तैयार हैं, जिसमें फाइनल हो गए इमरान? फाइनल हो चुके हैं। अब इसके बात करें तो 20 रुपये किराया होगा। स्टूडेंट्स और जो बुजुर्ग शहरी और जो माजूर अफराद हैं, खुसूसी अफराद हैं, बिल्कुल सफ़र फ्री कर सकेंगे। आम स्टेशन जो है 20 रुपये किराया होगा। रूट्स की बात करें, सरगोदा रोड, जड़ावाला रोड, समुद्री रोड, जंग रोड, सत्याना रोड और मिल्लत रोड, और इसके साथ शेखुपुरा रोड। 32 स्टाफ जो है वो फाइनल किए गए हैं। 32 जो स्टाफ हैं उसको मजमूई तौर पर ऑपरेट किया जाएगा। स्टॉप्स के बारे में कुछ डिटेल है कि वो डिज़ाइन हो गए हैं, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स बन गए? ऐसे यार रोड मैप प्लान जो है वो तय कर लिया गया है, और इसका आप जैसा समुद्री रोड को सिग्नल फ्री करने लगे हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही है, क्योंकि ये तो नहीं होगा ना कि आप गधा गाड़ी भी जा रही है, रिक्शा भी जा रहा है, वैगन भी जा रहा है, ऊपर से माहौल दोस्त बसें भी है, इस तरह अच्छा खासा हुजम है। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए फिजिबिलिटी प्रॉपर तैयार की गई है। लगभग 30 अरब का प्लान तैयार किया गया है, जो फैसलाबाद के जितने भी रोड्स हैं उसको वसी जो बनाए जाएंगे और सिग्नल फ्री बनाए जाएंगे, पैचेस वर्क मुकम्मल किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो मॉडल रोड्स हैं उनकी बहाली के हवाले से, ताकि बिला तअत्तल, बिला रुकावट ये बसें फैसलाबाद के रूट्स पर चल सकें। अच्छा, मुझे इमरान एक चीज़ ये बताएं कि क्योंकि डिस्कशन चल रही है, अब ये बड़ी बस हुजम वाली बसें सड़कों पे चलेंगी। फैसलाबाद की सड़कें वैसे थोड़ी कंजस्टिव हैं, कोई खुली सड़कें नहीं है। अगर समुद्री रोड, कनाल रोड के हवाले से बात करें या जड़ावाला रोड के हवाले से बात करें तो ये 2-3 रोड हैं थोड़े खुले आपको नज़र आते हैं, वरना इन सिटी जब इन बसों ने सर्विसेज देनी है तो मुझे ये बताएं, ये जो रिक्शे चल रहे हैं, ये जो चिंची है, इसके बारे में कोई अपडेट है कि इनको किस तरह से कंपनसेशन मिलेगी या इनको किस तरह से प्लान किया गया इनके हवाले से? बिल्कुल, इसका भी एक अल्टरनेट प्लान तैयार किया गया है कि अगर फैसलाबाद किनार रोड पर रक्षों की तादाद जो है वो कम है, इसी तरह समुद्री रोड को सिग्नल फ्री किया जाएगा। इसका मकसद ये होगा कि अगर 100% वहाँ पे रिक्शा चल रहे हैं या वैगनें चल रही हैं, बुनियादी मकसद ये है कि ट्रैफिक हादसा की रोकथाम। अनफिट जो गाड़ियाँ हैं, जो जिनके सर्टिफिकेट जो हैं वो फिटनेस नहीं है, उनको रोड से रिमूव किया जाएगा, माहौल दोस्त बसों को लाया जाएगा। एक तो वक्त की किल्लत है, इसके साथ साथ पैसों का बचाव है। 20 रुपये किराया दें, आप जहाँ मर्जी से बैठें, जहाँ मर्जी उतर जाएं, शहर के किसी कोने पे भी आपको कार्ड मिलेगा। और इसके साथ साथ ट्रैफिक हादसा की रोकथाम में बड़ी मावनत दी है। चलती चलती वैगन के जो है वो आप देखते हैं कि टायर्स निकल जाते हैं, रिक्शाज एक्सीडेंट होते हैं, बड़ी गाड़ी से तसादम हो जाता है। इसको प्रॉपर डिज़ाइन किया जाएगा, और फैसलाबाद में जितने भी रोड्स हैं उसको बनाने से पहले डिज़ाइन किया जाता है। अगर रिंग रोड की बात करें तो उस पर 6 टन का जो ट्रैफिक डिज़ाइन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डंपर चल रहे हैं, जो 10-10, 12-12 टन की चल रहे हैं। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी
डिप्टी सड़कों को तबाह करने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और हाईवे डिपार्टमेंट की नाअहली का सबूत है कि आपने एक डिज़ाइन शुदा लोड के मुताबिक उसको ट्रैफिक पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कांटा नस्ब होगा, जिसकी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल वज़े हो जाएंगे। अच्छा इमरान, अभी आपने मॉडल रोड्स की बात की है तो मेरे जहन में भी आया कि फैसलाबाद में अनाउंस किया गया था कुछ रोड्स को एज अ मॉडल रोड, लेकिन उन रोड्स की जो सूरत हाल है, स्पेशली हम एक्सप्रेस वे की बात कर लेते हैं, अगर हम कैनाल रोड की, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि गाड़ी जब उनमें वजती है ना तो आई कैन एक्सप्लेन दैट, क्योंकि मैं भी अक्सर सफ़र करता हूँ तो आपका दिमाग तक उसकी चोट जाती है। कोई प्लान मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन इसको जो मॉडल रोड्स का नाम दिया गया, इसके पीछे क्या साइंस आपको लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, सबसे पहले जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड इस ग्रीन बसेस को फैसलाबाद की अगर सड़कों पर लाया जाना है या उतारा जाना, उसके लिए रोड मैप प्लान भी जो है वो चाइनीज़ रोड्स का होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पोर्ट ऑफ लैंडिंग चाइनीज़ हैं, पाकिस्तान के जितने भी ऑपरेटर्स हैं चीनी इंजीनियर्स की मावनत से फैसलाबाद में इसको ऑपरेट करेंगे, चार्ज करेंगे। और इसमें फैसलाबाद के जो मॉडल रोड्स बात करें, जे रोड लगा लें या किनार रोड लगा लें या कमिश्नर रोड का लिंक रोड लगा लें या फैसलाबाद के जितने भी आप बड़े रोड्स लगा लें, जे रोड लगा लें, तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो तजावज़ात है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप इंक्रोचमेंट का खात्मा नहीं करेंगे तो ऐसे और एक मुनज़्ज़म ट्रैफिक प्लान भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आप रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, सिटी ट्रैफिक पुलिस, इसके साथ साथ हाईवे डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेके एक ऐसा रोड मैप प्लान तैयार करेंगे कि अगर ये फैसलाबाद की सड़कों पर उतरेंगी, उतारी जाएंगी, तो कम से कम इस माहौल दोस्त बसों को माहौल दोस्त ही बिहेव मिले तो ही अच्छा होगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग कहें कि जनाब इसको किसी इशारे पर रोक दिया जाए, वहाँ पर खड़ी रहे, घंटों घंटों उसको सामना करना पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट एंड हैवी ट्रैफिक, आपने उसके लिए आप अल्टरनेट प्लान तैयार करें कि हैवी ट्रैफिक को किस तरह डाइवर्ट किया जाएगा, स्मॉल ट्रैफिक को किस तरह डाइवर्ट किया जाएगा, और इसी रोशनी में आप लोग किस हद तक फैसलाबाद के शहरियों को ये सहूलत दे सकते हैं। नो डाउट, जैसा कि आपको बताया कि जो ज़िला इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि मज़ीद आने जा रही हैं। आने वाला जो तकरीबन दिसंबर तक फैसलाबाद में मेट्रो बस जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। ओके। हाँ जी, मेट्रो बस जो है, मेट्रो बस आने जा रही है यहाँ पर, और लगभग जो है 70 अरब का जो तखमीना लागत है फैसलाबाद के लिए लगाया गया है, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया माहौल दोस्त बसों के बाद उसी तरफ जा रही है। उसकी एक कड़ी है कि स्मूदी रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है, और गट वाला जो रोड है, किनार रोड, उसको भी बड़ा वसी किया जा रहा है। बड़े बड़े जो रोड में प्लान्स अंडर पासिस फेज़ 2 में लाया जा रहा है, डी टैप और नोवेल्टी पुल का। उसका मकसद ये है कि फैसलाबाद में देखें, दूसरा बड़ा शहर है, रावलपिंडी में मेट्रो चल रही है, मुल्तान में मेट्रो चल रही है, वाई नॉट फैसलाबाद? देखिए, अब फैसलाबाद को तरक्याती कामों से जो महरूम रखा गया था, अब मजीद नहीं बारी मुझे फैसलाबाद की नजर आ रही है ओवरऑल। पार्लियामेंटेरियंस और हुकूमती अहदेदारान और ब्यूरोक्रेसी इसको ऑन बोर्ड लेकर फैसलाबाद की तरक्की में किरदार अदा करना पड़ेगा। जिस तरह फैसलाबाद में एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसकी कड़ी है कि फैसलाबाद को डेवलप किया जा रहा है। आपने न्यूज़ रिवील कर दिया। नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, और उसके हवाले से 2000 एकड़ जगह रिक्वायर्ड है। और फैसलाबाद के जो वासी हैं, यहाँ से आप सबसे ज़्यादा जो कार्गो जाती है वो फैसलाबाद से जाती है। मज़ीद जो फ़्लाइट प्लान है वो भी तरतीब दिया जाएगा। मकसद यही फैसलाबाद की डेवलपमेंट है, इसको रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। खबरें हज़रात, अब आगे बढ़ते हैं। इमरान हमें कुछ डिटेल्स दे रहे थे, ऑफ कोर्स बीट रिपोर्टर हैं, और बेस्ट अगर कोई सोर्स हमारे पास आज के प्रोग्राम के हवाले से डिटेल्स वाइज था तो वो इमरान ने शेयर की। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम थोड़ा बात करेंगे। तोहफ़ा तो पहुंच गया, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ा अच्छा इकदाम है। इससे सड़कों पर लोगों को आने जाने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें एक तो AC ट्रांसपोर्टेशन होगी, सस्ती ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब 20 रुपए के अंदर यू कैन गो एनीवेयर इन फैसलाबाद। तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत सोचने वाली है, वो ये है कि जो रक्शे और जो चिंची, जो सवारियों वाले चिंची हैं, मतलब वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनकी भी डेली बेसिस की एक रूटीन बनी हुई ना, तो उसकी भी कोई कंपनसेशन जो है, उनकी सेटलमेंट भी एक स्टेट को सोचनी चाहिए। एंड आई विश कि इनके बारे में भी एक प्लान होगा कि इनको कौन से रूट्स दिए जाएं, ये कहाँ कहाँ पर काम करेंगे, लोकल करेंगे, शहर से थोड़ा बाहर करेंगे, कहाँ पर ये अपने रोज़गार का सिस्टम चला सकेंगे। ये भी आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं हमारे साथ। खबरदार प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और हमारे प्रोग्राम का ये हिस्सा बड़ा ही अहम है, क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में मैंने जैसे आपको बताया कि तोहफ़ा तो अच्छा है, खुशखबरी शहर फैसलाबाद के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगी लोगों के लिए, जो बसेस हैं इसका फ़ायदा होगा। लेकिन एट दी अदर साइड अगर हम बात करें तो तस्वीर का दूसरा रुख भी है, जो कि आज के प्रोग्राम का मेन पार्ट है। वो ये कि जो हज़ारों की तादाद में चिंची और रिक्शे चल रहे हैं शहर फैसलाबाद में, रोज़गार तो उनका बना हुआ है, आप उसको लीगल समझे ना समझे, उन्होंने अपने लाइसेंस बनवाए नहीं बनवाए, उनको रूट्स मिले नहीं मिले, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन उनका रोज़गार अब चल रहा है।
उनके लिए क्या सोचा है? ये जो वैगने हैं, जो चिंची हैं, जो दूसरे छोटे रिक्शे हैं, उनको कुछ उनके हवाले से कुछ प्लान किया है या प्लान होगा या नहीं? और इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस एसोसिएशन के, इस हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं और इजाज़ भाई जो रिक्शा पासबान एसोसिएशन है इसको एज ए प्रेसिडेंट लीड भी करते हैं और वैगनों को भी लीड करते हैं, रिक्शों को भी लीड करते हैं। तो बीइंग ए प्रेसिडेंट इनका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे आज के प्रोग्राम में। इजाज़ भाई 8 बसें आ गई हैं, 22 बसें और आ रही हैं, 30 बसें वो इलेक्ट्रिक बसें, माहौल दोस्त बसें जिसकी शहर फैसलाबाद को अशद ज़रूरत थी और वो पहुँच गई हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले देखिए जी, मैं कहूँगा कि खुशाइन बात है कि हुकूमत को ख्याल आया, देर ही सही लेकिन ख्याल तो आया और उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद भी शुरू किया है कि 8 बसेस आ गई हैं और मैं ये समझता हूँ कि शायद दूसरी बसेस भी जल्द आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या 30 बसें 80 लाख की आबादी वाले शहर को सफ़र की बेहतर सहूलतें प्रोवाइड कर सकेंगी? मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने ये करना ही है तो कम से कम कुछ 100-150 बस तो फैसलाबाद के अंदर आप देते ताकि फैसलाबाद के शहरियों को बेहतर और मौसर जो है वो सफरी सहूलत मैसर आती। दूसरा सवाल आपने ये कहा कि ये जो हज़ारों रक्शे चल रहे हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रक्शे हैं, फिर इसको हम ले लें कि ये हमारी जो वैगनें हैं जो अर्बन फूड्स के तहत यहाँ फैसलाबाद के अंदर लोगों को सफ़र की सहूलत दे रही हैं अर्बन पे, तो क्या इनका फ्यूचर जो है वो गवर्नमेंट के नज़दीक इनका फ्यूचर क्या होगा? कि अगर आप बसें लेके आए हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे रक्शे हैं, जो हमारी वैगनें हैं, भाई इनको आपने किधर निकालना है? क्या इनके लिए आपने रूट बना लेंगे? ये तो नहीं होगा कि जिस तरह आपने 8 बाज़ारों, घंटाघर के 8 बाज़ारों में आपने रेडी वालों को आपने यहाँ से निकाला और बार बार जो फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया थी उन्होंने यही कहा कि जी हम लोग इनको फौरी मुतबादल देंगे, लेकिन आज वो लोग दरबदर हैं और हज़ारों लोग फाका कशी का शिकार हुए हैं। लोग आज उनकी हालत जाके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पाकिस्तान को यूरोप बनाएं। किसको एतराज़ है कि पाकिस्तान के अंदर AC बसें ना आएँ? किसको एतराज़ है कि यहाँ पे ट्रांस जो बसें वो ना आए? किसको एतराज़ है कि यहाँ पे डबल डेकर जो बस है वो ना आए? सभी ये चाहते हैं कि सफ़र की बेहतर सहूलत हो, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो छोटी ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता लोग हैं, जो रक्शे वाले हैं, जो वैगन वाले हैं, उनके लिए भी तो प्लानिंग होनी चाहिए और आज तक यही लोगों को सफ़र की सहूलत देते आए। फिर मैं यहाँ पे एक और सवाल गवर्नमेंट को ऊपर उठाना चाहूँगा कि ये जो बड़ी बसेस हैं क्या ये लोगों को उनके घरों की दहलीज तक पहुँचाएंगी? क्या ये स्टूडेंट को उनके कॉलेजेस और उनके जो क्या कहते हैं स्कूल हैं वहाँ तक ये पहुँचाएंगी? देखिए रूट्स तो होंगे ना इजाज़ भी, देखें स्टॉप टू स्टॉप जैसे बाकी बसें सर्विसेज देती हैं ये भी वैसी सर्विस देगी। क्योंकि बड़ी बसेस हैं ना, अब बड़ी बसेस तो बड़े रोड पे चलेंगी, ज़ाहिर है कि ये लिंक रोड पे या छोटी गलियों में तो नहीं आएंगी। और ये रक्शे जो हैं ये तो लाखों लोगों को जो है वो स्टूडेंट को और आम लोगों को उनके दफातर तक पहुंचाते हैं, उनके घरों की दहलीज। लेकिन महंगी सवारी भी तो है ना, देखें ना, आप देखें किराए कितने हो गए हैं। आप वैगन की भी बात करें, आप रिक्शे की भी बात करें तो किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब देखें जो ई बस है 20 रुपये में आपको हर स्टॉप पर उतारेगी, 20 रुपये में। तो 20 रुपये में अगर सफ़र आसान हो रहा है और सस्ता हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पहले ट्रांसपोर्ट चल रही है, अगर आप पेट्रोल सस्ता कर दें जिसमें आप पता नहीं कितने आपने टैक्सेस लगाए हुए हैं, आप अगर उसको पेट्रोल सस्ता कर दें तो यही 20 रुपये में आपका रक्शे वाला भी लेके जाएगा। कभी माजी में ये 5 रुपये में भी लोगों को सफ़र की सहूलत देते थे, 5 रुपये में। तो आप पेट्रोल कम करते हैं, आप ये जो जगह टैक्स है, आपके सरकारी टैक्सेस हैं, आप इनको ख़त्म कर दें तो ये लोग, ये जो पहले सवारी चल रही, क्या ये लोग इसी पैसों पे ये सफ़र लोगों को नहीं दे सकते? मैं आपको बताता हूँ कि अभी CM साहबा सरगोदा में गई तो उन्होंने कहा जी बुआना से सरगोदा तक जो है पहले वो 200 रुपया वैगन वाले लेते थे या बसेस वाले लेते थे, तो हमने लोगों को एक गिफ्ट दिया है कि वो 20 रुपये में बुआना से सरगोदा जाएंगे। सवाल ये उठता है कि आपने जो बेशुमार यहाँ पे पर्चियाँ लगाई हुई हैं, आपने ठेके दिए हुए हैं, वो 50-50, 100-100 रुपया तो वो ठेका लेते हैं। यानी एक वैगन अगर
चिन्योड़ से गुजरती है तो कहते हैं जी 50 रुपये 100 रुपया हमें दे दें जी, ये टूल टैक्स है, तो 100 रुपया वो उसने दे दिया। ये जो खर्चे हैं आपके, अगर खर्चों को आप देखेंगे तो किस तरह वो जो लोग हैं वो सस्ता लोगों को सफ़र की सहूलत दे सकते। अच्छा चलें, अब इन दी एंड पे मैं ये जानना चाहूँगा, बसेस आ गई हैं, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ रिक्शा एंड वैगन एसोसिएशन, आपका क्या मौक़िफ़? देखिए जी, मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी बात है, मज़ीद बसें आएँ, लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि पहले से जो चलने वाले रिक्शे हैं उनको बंद ना किया जाए, जो पहले से चलने वाली वैगनें हैं उनको बंद ना किया जाए, प्रॉपर उनको रूट जो है वो देने चाहिए ताकि वो इससे नफ्स के साथ अपना रोज़गार जो है वो कर सकें। बहुत शुक्रिया एजाज भाई आपके कीमती वक्त का, थैंक यू वेरी मच। खबरदार गुजरात प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और एजाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप प्रेसिडेंट रिक्शा एंड वैगन एसोसिएशन फैसलाबाद हैं और इनका मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज के हमारे प्रोग्राम का मेन टॉपिक भी यही था कि हम बसेस ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, माहौल दोस्त बसेस होंगी, सस्ता किराया होगा, ट्रैवलिंग बहुत आसान होगी, विच इज़ वेरी गुड, जो कि फैसलाबाद की मेन ज़रूरत भी है, जिसकी अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इशू है और इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो इनिशिएटिव है, ई बसेस, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, इलेक्ट्रॉनिक टैक्सीज, जो ई बाइक्स हैं उनको फ़रोग दे रही है, उन पर ज़्यादा काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। आगे स्मोक का सीज़न आ रहा है, अच्छी बात है, जितना धुआं सड़कों पे कम होगा स्मोक में वो उतना ही कम तहलील होगा और हमारे लिए सांस लेने में दुश्वारी उतनी ही कम होगी, वेरी गुड। लेकिन एट दी अदर साइड आज के प्रोग्राम की विसादत से मैं ये टेबल पे बात करना चाहता हूँ हमारी शहर अवाम फैसलाबाद की, कि वो जो हज़ारों रिक्शा ड्राइवर्स हैं, हज़ारों चिक्ची ड्राइवर्स हैं, हज़ारों वैगन चलाने वाले लोग हैं, इनके लिए भी आपने प्रॉपर प्लान करना है, इनको कॉर्नर नहीं कर देना, इनको बंद नहीं कर देना। ये लोग कहाँ जाएंगे जो लाखों की तादाद में फैमिलियाँ चला रहे हैं, तो आपने इनको भी रूट देना है ताकि इनका रोज़गार भी चलता रहे और हम जो माहौल दोस्त बसेस हैं जो हमारे लिए तोहफ़ा है, हम खुशी खुशी उसमें सफ़र करें ताकि लोग भी दुआएं दें और हम भी एक अच्छा एक मैसेज टुवर्ड्स द नेशन दे सकें कि हमारा शहर फैसलाबाद भी तरक्की की राहों की तरफ गामज़न में। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।